हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेंटल ब्रिजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि डेंटल ब्रिजेस होते क्या हैं, ये किन केसेस में इंडिकेटेड होते हैं, ये इनके टाइप्स कितने हैं और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके डेंटल ब्रिजेस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको भी ये बहुत आसानी होगा समझना कि आपको कौन से दांत लगवाने चाहिए या कौन सा दांत लगवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेंटल ब्रिजेस होते क्या हैं? दोस्तों, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ब्रिज मतलब एक ऐसा पुल जो पिलर्स के सहारे खड़ा है और दो किनारों को कनेक्ट कर रहा है। सेम वैसे ही डेंटल के केसेस में मान लीजिए एक दांत नहीं है तो वहाँ दांत लगाने के लिए हम उसके राइट और लेफ़्ट दांतों को घिसाई करके वहाँ पे 3 यूनिट ब्रिज बना देते हैं। वो जो दो दांत की घिसाई कर रहे हैं वो दोनों दांत पिलर्स की तरह काम करते हैं और बीच में एक ब्रिज बन जाता है। तो दोस्तों, यही है डेंटल ब्रिज। ये किन केसेस में इंडिकेटेड होता है? मान लीजिए आपके एक दांत नहीं है, 2 दांत नहीं है या बहुत सारे दांत मिसिंग है। इन सारे केसेस में हम डेंटल ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं। दांत लगाने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। या तो सपोर्ट हम दांतों से लें या दूसरा सपोर्ट हम लें हड्डियों से। तो सपोर्ट कहीं से भी लिया जा सकता है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपके कितने दांत मिसिंग हैं। हड्डियों से सपोर्ट तभी लिया जाता है जब आपके ओरल कैविटी में थोड़ा एक भी दांत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा दांत मिसिंग है, तभी हड्डियों से सपोर्ट लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम दांतों से सपोर्ट लेके दांत लगा देते हैं। दोस्तों, कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं डेंटल ब्रिजेस के? तो मेनली ये 4 तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है कन्वेंशनल तरीका, जिसे ट्रेडिशनल तरीका भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक दांत नहीं है, उस एक दांत जो मिसिंग है उसके आगे और पीछे वाले दांतों की घिसाई करके बीच में दांत लगा दिया जाता है। यह है ट्रेडिशनल तरीका, जो कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ के दांतों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस ब्रिज का सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि इसके मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बेयर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये दांत आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं भी लगा सकते हैं और आप इस ब्रिज के सहारे कड़ी से कड़ी चीज़ भी आसानी से खा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कैंटिलीवर ब्रिज, जो सेकंड तरीका है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कैनाइन के पीछे वाले दांत मिसिंग है, तो जहाँ मिसिंग है उसके आगे के दांत के सहारे दांत लगा दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक ख़राब बात ये होती है कि सहारा सिर्फ आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ से होता है, जिसमें ये एक लीवर प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो जब भी इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो जिस तरफ सहारा नहीं है उस तरफ से निकल जाता है। दोस्तों, सिर्फ इस रीज़न से ये जो ब्रिज है इसे सिर्फ आगे के या साइड के दांतों में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारा जो चबाने का जो काम होता है वो हमारे पीछे के दांत करते हैं। आगे के दांतों से हम चबाते नहीं, सिर्फ काटते हैं। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ आगे के दांतों में ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, तीसरा जो तरीका है उसे हम मैरीलैंड ब्रिज कहते हैं। मैरीलैंड ब्रिज सिर्फ आगे के दांतों में ही इंडिकेटेड होता है और सिर्फ अगर एक दांत मिसिंग हो तभी ये किया जा सकता है। ये क्या होता है, इसमें भी आजू बाजू वाले दांतों से ही सहारा लिया जाता है, लेकिन आजू बाजू वाले दांतों के उनके पीछे से सहारा लिया जाता है, ना कि उनकी पूरी घिसाई करनी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि एक दांत मिसिंग है, वहाँ पे एक दांत लगाया गया है और आजू बाजू 2 विंग्स बने हैं जो कि आजू बाजू वाले दांतों के पीछे से सपोर्ट ले रहे हैं। तो आपके आजू बाजू वाले दांतों को कुछ भी नहीं किया जाता, वहाँ पे सिर्फ दांत लगा दिया जाता है और जो विंग्स होते हैं उनको रेजिन बॉन्डिंग सीमेंट के सहारे पीछे चिपका दिया जाता है। तो आपके आजू बाजू वाले दांत भी सेफ होते हैं और जहाँ मिसिंग है वहाँ पर भी दांत लग जाता है। दोस्तों, चौथा जो तरीका होता है, अभी जो तीनों ब्रिजेस हमने डिस्कस किया, आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे तरीके से हम टूथ से सपोर्ट ले रहे हैं। जितने भी थे हमने दांतों से सपोर्ट लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी केसेस होते हैं कि आपकी ओरल कैविटी में एक भी दांत नहीं है, तब हमको सहारा लेना पड़ता है हड्डियों से। और यही है चौथा तरीका, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज।
जिसमें क्या होता है कि हम ऊपर की तरफ 4 इम्प्लांट और नीचे की तरफ 4 इम्प्लांट प्लेस करके पूरी बत्तीसी ही चेंज कर देते हैं, पूरी बत्तीसी बना के ब्रिज बना दिया जाता है। अब ऊपर हम इसमें 4 इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं और 6 इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो चौथा तरीका है, इस चौथे तरीके में जो मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बियर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरी तरीके से हड्डी में फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको ब्रिज बना देते हैं और पेशेंट आराम से कुछ भी खा सकता है। तो दोस्तों ये थे मेनली 4 तरीके। अब इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेस के जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि ये क्विक प्रोसीजर होता है, हमें 2-3 दिनों में ही दांत मिल जाते हैं। अगर आरसीटी रिक्वायर्ड नहीं होती है तो हम तो फर्स्ट डे ही उस दांतों की घिसाई करके इम्प्रेशन लेके भेज देते हैं और लैब में 2-3 दिन में बन के आ जाता है। दोस्तों दूसरा जो फ़ायदा होता है इसका, इसमें किसी भी आर्टिफिशियल हड्डी को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इम्प्लांट के केसेस में कभी कभी होता है कि हमें हड्डी की ज़रूरत होती है तो उसमें आर्टिफिशियल हड्डी डालनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इम्प्लांट के केसेस में कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रिजेस के केसेस में ऐसा नहीं है। दोस्तों ऐसे भी कोई पेशेंट्स होते हैं जिनकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, जो सर्जरी के लिए फ़िट नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में भी हम ब्रिजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब ये रही बात नुकसान की, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि एक बार ब्रिजेस लगने के बाद अगर पेशेंट सफाई नहीं रखता है, गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होता है उसके मुंह में, तो जो 2 दांतों की हम घिसाई करके सहारा लेते हैं उन दांतों में सड़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम सेकेंडरी केरीज बोलते हैं। तो दांतों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम ब्रिज लगवा रहे हैं या कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं। दोस्तों दूसरा जो नुकसान वो ये है कि जहाँ पे दांत नहीं है, जो बीच में मिसिंग है, वो दांत हवा में होता है, वो नीचे कनेक्टेड तो होता नहीं है, तो वहाँ की जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, जिसे हम बोन एट्रोफी कहते हैं। तो ये कुछ नुकसान है डेंटल ब्रिजेस के। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को डेंटल ब्रिजेस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ईमेल सेंड करके या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन से ब्रिजेस करवाने चाहिए, कौन सी ब्रिजेस आपके लिए अच्छे होंगे, या फिर डेंटल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।